हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन क्रेडिट टॉपिक के बारे में, जो कि आपकी बंदरों का मुख्य परीक्षा के सिलेबस का टॉपिक 10 है। और इससे पहले के जो टॉपिक हैं उन पर हम अलग से वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट या प्रमाण पत्र है जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर उत्सर्जन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट जो है वो एक तरीके का प्रमाण पत्र है जो किसी को भी एक लिमिटेड मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करने का या फिर कोई ग्रीन हाउस गैस के बराबर उत्सर्जन करने का अधिकार प्रदान करता है। आगे आप देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट के निर्माण का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो जो कार्बन क्रेडिट का जो निर्माण का मुख्य लक्ष्य है वो ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी जानते होंगे, हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसके प्रभाव को कम करने और जो भी औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का इसका लक्ष्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। यानी कि कोई देश या कोई समूह जो होता है उसकी एक मैक्सिमम कार्बन उत्सर्जन की एक लिमिट होती है, अगर उसमें कटौती करता है कोई तो उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की जो पात्र परियोजनाएं होती हैं वो सौर, पवन या पनबिजली जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं होती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद में बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में ज्ञात एक समझौते में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल अर्थात IPCC वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, हमने जो जलवायु परिवर्तन के बारे में पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था, उसमें डिटेल के साथ डिस्कस किया था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये एक क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से एक समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, उसी के बारे में यहाँ बताया रहा है कि कार्बन क्रेडिट का प्रस्ताव है वो यहीं से विकसित किया गया था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य स्थापित किए गए। साथ ही बताया जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को औद्योगिकृत या विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया। यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया कि देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनको क्लासिफाइड किया औद्योगिकृत और विकासशील के रूप में, और औद्योगिक देशों ने अपना खुद का उत्सर्जन व्यापार बाजार चलाया। साथ ही CO2 उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किफ़ायती साधनों को विकसित करने में विश्व के देशों को सक्षम बनाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से 3 सहकारी क्रियान्वयन तंत्र का प्रावधान किया गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और सहकारी क्रियान्वयन तंत्रों में अन्य विकसित देश के साथ किसी परियोजना का संयुक्त क्रियान्वयन, उत्सर्जन व्यापार यानी कि इमिशन ट्रेडिंग तथा स्वच्छ विकास तंत्र अर्थात CMD शामिल थे। आगे है कि स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CMD विकसित देशों में सरकारों या कंपनियों को विकासशील देशों के लिए किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। और अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला जो है वो हमारे देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। साथ ही सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी जिसका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, वो विश्व की वह पहली सीमेंट कंपनी बनी जिसने अपने कार्बन क्रेडिट को यूरोप में बेचकर धन अर्जित किया। तो अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय या विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। वहीं अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का उत्सर्जन कम करने पर एक कार्बन क्रेडिट हासिल किया जा सकता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान के अनुसार आपका प्रति मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन कम करने पर एक कार्बन क्रेडिट हासिल किया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के सबसे बड़े विक्रेता होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो रेड हाईलाइटेड पॉइंट है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं।
आगे बताया जा रहा है कि जबकि यूरोप कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा खरीदार होगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्विक कार्बन क्रेडिट व्यापार 5 अरब डॉलर मूल्य का होने का अनुमान है, जिसमें भारत का योगदान लगभग 1 अरब डॉलर है। वहीं चीन वर्तमान में कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा विक्रेता है, जिसका बाजार में लगभग 70% हिस्सा है। वहीं कार्बन अन्य वस्तुओं की तरह अब भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर कारोबार किया जा रहा है और MCX कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने वाला एशिया का पहला एक्सचेंज बन गया है। तो एशिया का पहला एक्सचेंज कौन सा बन गया है कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने वाला? MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कार्बन क्रेडिट हेतु वैश्विक बाजार मंच के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट के व्यापार हेतु विश्व में कई बाजार कार्य कर रहे हैं, जिसमें है शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, जिसको हम CCX भी बोल सकते हैं। दूसरा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात MCX। तीसरा है यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज और अगला है नॉर्ड पूल, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। दोस्तों अब हमारा आगे नेक्स्ट टर्म है कार्बन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर एक टर्म आता है कार्बन ट्रेडिंग। अब हम समझेंगे कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। तो जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको खरीदा बेचा जा सकता है, हमने आपको बताया। तो उसकी जो खरीद और बिक्री होती है वही कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है, आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। और यह अर्थव्यवस्था के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के रूप में भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 के दशक में सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी दी। तो सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी किसने दी? संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने। कब दी? 1970 के दशक में। इसका उद्देश्य जो था वो कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल के बाद विश्व के सभी राष्ट्रों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। आगे है कि विश्व के कई शहरों में कार्बन ट्रेडिंग हेतु एक्सचेंज भी खुल गए हैं। वहीं वृक्षारोपण के जरिए भी कार्बन ट्रेडिंग संभव है। अगर कोई कंपनी सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति वह वनीकरण विकल्प को अपनाकर कर सकती है, यानी कि वृक्षारोपण करके भी कार्बन ट्रेडिंग संभव है। यानी कि बताया जा रहा है कि कोई कंपनी अगर सीमा से अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रही है तो उसकी जो नुकसान की भरपाई है वो वनीकरण के विकल्प को अपनाकर पूरी हो सकती है, यानी कि वृक्ष वगैरह अधिक संख्या में लगाकर। और इसके अतिरिक्त कंपनियां ग्रीन तकनीक उपलब्ध कराकर भी कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। तो बताया जा रहा है कि कार्बन ट्रेडिंग 2 प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है उत्सर्जन व्यापार, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इमिशन ट्रेडिंग। दूसरी ऑफसेट ट्रेडिंग। तो अगर उत्सर्जन व्यापार यानी कि इमिशन ट्रेडिंग के बारे में हम विस्तार से जानें तो इस तंत्र के द्वारा उन देशों की अतिरिक्त कार्बन क्षमता जो उन्होंने प्रदत्त उत्सर्जन सीमा से कम उत्सर्जन कर हासिल की है को उन देशों को बेचने की अनुमति प्रदान करता है जो अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि इस तंत्र के द्वारा क्या होता है कि उन देशों की अतिरिक्त कार्बन क्षमता यानी कि जो अपनी लिमिट जो होती है जिनकी कार्बन को उत्सर्जन करने की उससे कम उत्सर्जन करके उन्होंने हासिल की है, तो वह उन देशों को उसे बेचने की अनुमति प्रदान करता है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन जो है लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा है समायोजन व्यापार। ऑफसेट ट्रेडिंग को हम बोलेंगे समायोजन व्यापार। तो कार्बन ऑफसेट किसी अन्य स्थान पर हरित गृह गैसों यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन है, जिसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आगे आपको समझाएंगे। यह एक प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है। इसे किसी देश द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कार्बन प्रोजेक्ट कहलाते हैं तथा वातावरण में कम मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते हैं में निवेश कर अर्जन किया जाता है। तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को बहुत ही कम समय में 200 टन जो है वो कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, लेकिन वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। तो क्या है कि वहीं विश्व के किसी देश में एक सौर पार्क के प्रोजेक्ट का कार्य रुका हुआ है वित्त की कमी के चलते हुए। तो ऐसे में अगर इस कंपनी के द्वारा वित्त प्रोवाइड करा दिया जाता है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोजेक्ट जो होगा वो 200 टन कार्बन का उत्सर्जन कम कराने में सक्षम होगा। तो ये जो आपका जो वित्त प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे किसी देश द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश कर अर्जन किया जाता है। जब वो प्रोजेक्ट कार्यरत हो जाएगा तो यही आपका जो है वो ऑफसेट ट्रेडिंग आपकी कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद में हम आपको एक टॉपिक पर वीडियो और देंगे, उसके बाद में हम आपको कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। इस टाइम पर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।